बच्चों, आज से नवोदय क्लास 6 के एग्ज़ाम के लिए मेरे द्वारा वीडियो शुरू किया जा रहा है। और इसमें पहला टॉपिक जो है वो है संख्या और संख्या पद्धति। बच्चों, संख्या और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अभी तक हमने संख्याओं के विषय में जाना, है ना, कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप गिनती की जितनी संख्याएं पढ़ते जाएं, ये सारी संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर अलग अलग संख्याओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये जो संख्याएं बने, इनमें इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बच्चों, दूसरी होती हैं पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को बच्चों अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अभी मेरे द्वारा बस यही बताया जा रहा है कि ये अलग अलग जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, उनके बस अभी नाम बताए जा रहे हैं। आपको हर टॉपिक के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताया, तो ये होता क्या है इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। तो पहला हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर्स कहते हैं। तीसरा देखेंगे बच्चों पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। जो चौथा है सम संख्याएं, इवन नंबर। पांचवा है विषम संख्याएं, जिसे ऑड नंबर्स कहते हैं। छठा रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप लोग एक कॉपी बनाएंगे जिसमें आप नवोदय के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस कॉपी को बनाएंगे, और उसमें इस तरीके से आप जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है उस चीज़ को नोट करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। पॉइंट 6 है रूढ़ एवं अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। पॉइंट 7 है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्या। इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं और समष्टि संख्या भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉम्पोजिट नंबर्स कहा जाता है। आप देखेंगे 8वां नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जो इसे अंग्रेजी में प्राइम ट्विन्स नंबर्स कहते हैं। पॉइंट 9 है सह अभाज्य संख्याएं, जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। पॉइंट 10 है इकाई संख्या, इसे यूनिट नंबर्स कहते हैं। 11वां है क्रमागत संख्याएं, इसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। 12th है वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। और 13 है घन संख्याएं, जिसे क्यूब नंबर्स कहते हैं। बच्चों, तो हम बेसिकली आज दो संख्याओं के दो मुख्य प्रकार के बारे में, एक प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्याओं के बारे में विधिवत रूप से पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे भी हर टॉपिक के विषय में करते जाएंगे और चीज़ें हमारे लिए धीरे आसान होती जाएंगी। तो बच्चों, हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं आखिर में होती क्या हैं, है ना। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी गिनती की संख्याएं हैं। यदि हमें मेज़ें गिननी हो, हमारी कक्षा में 2 मेज रखी हुई हैं, है ना, तो उसे हम 2 से गिनेंगे। उसे हम 0, या अगर हमारी कक्षा में मेज़ें नहीं हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कक्षा में 0 मेज़ें हैं, है ना।
तो गिनती की जो सभी संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी में देख लेते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें वे सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप जितनी भी संख्याएं गिनते जाएं 100, 101, 1000, 1005, 1785, है ना, और आगे आप चलते जाएं। यहाँ आप ध्यान देंगे बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। इधर 0, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। ध्यान देंगे आप 1, 2, 3 से लेकर के आगे आप जितनी भी संख्याएं लिखते जाएं ये संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों वो है 1। क्या है बच्चों? ये है 1। अगर कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप कहेंगे 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसे हम फिर से देख लेते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आप जितनी भी गिनती करते जाएं, है ना। 1,12,385 ये भी गिनती, इसे भी गिनती किया जा सकता है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बच्चों यहाँ सेकंड टॉपिक है। पहली प्राकृतिक संख्याओं वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो पूर्ण संख्याएं जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, ये संख्या जितनी प्राकृतिक संख्याएं अभी हमने पढ़ा, ध्यान देंगे 1, 2, 3 ऐसी 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक आप जितनी गिनती करते जाएं, है ना, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि बच्चों उसमें 0, उसकी शुरुआत 0 से हो, है ना, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है तो आप कहेंगे नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या 0 पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे 0 पूर्ण संख्या है। आप ध्यान देंगे कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्या, है ना, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रही है और पूर्ण संख्याओं में भी आ रही है। तो सभी देखेंगे, सभी ये जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या हो गई, वो पूर्ण संख्या भी हो गई। तो कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या है। जैसे यदि पूछा जाए क्या 3 प्राकृतिक संख्या है, हाँ 3 को हम गिन सकते हैं, तो 3 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन बच्चों 3 पूर्ण संख्या भी है, 1 पूर्ण संख्या भी है, 2 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1, 2, 3 ऐसे लेकर के आगे की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। अब बच्चों यदि आपसे कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई बच्चों? 0, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। चलिए एक चार्ट के माध्यम से ऐसे हम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे ये शुरुआत हो रही है 0 से, 0, 1, 2, 3 बाकी सारी गिनती की संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि 1 से लेकर के अनंत आप जितना गिनती करते जाएं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि उसकी शुरुआत, इन संख्याओं की शुरुआत जो है ना,
शून्य से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके हम गिनते जाएं, तो उस इन सभी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? बच्चों नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य से लेकर के सभी बाकी गिनती की संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी क्या होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं होती हैं। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। धन्यवाद बच्चों।